एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेस। दिस इज सिया, द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सेस। ये सवाल करने के लिए आपको चाहिए एक बेहतरीन सा दिमाग जो लगभग आइंस्टाइन के दिमाग को कंपेयर करने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे हिडन ट्रायल, उसके बाद इसका फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस फाइंड करने में थोड़े से लगेंगे समय, तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाए और इसके सॉल्यूशंस को देखें। नॉर्मली ये क्वेश्चंस पूछा गया था हमसे एडवांस में, और ये क्वेश्चंस एडवांस 2016 के क्वेश्चन है। मतलब ये बेहतरीन सा सवाल पूछे गए 2016 में। ये क्वेश्चन देखते अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल सकते हैं या फिर पानी पीना पड़ जाए, क्योंकि ये सवाल में एक होगी हिडन ट्रायल जिसके बेसिस पे आपको इसके आंसर तक पहुंचना है। चलिए देखते हैं इसके हिडन ट्रायल क्या है, किस लेवल पे मनुष्य को सोचने के लिए मजबूर करता है। चलिए, तो नॉर्मली आप इस सवाल को स्टार्ट कैसे करेंगे? आपके पास कुछ एक ऐसा डेटा दिया गया है जहां पे n का वैल्यू 1 से लेके 13 तक है, यहां तक, ठीक है। जहां पे इसका समेशन sin π/4 प्लस k - 1 π/6 sin π/4 प्लस k π/6। मतलब ये थोड़ा सा सवाल इतना पेचीदा है या फिर उल्टा पुल्टा जो आपके दिमाग में ला सकते हैं हलचल और एक थोड़ा सा बवाल। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट होनी चाहिए, कैंसिलेशन ऑफ एपी टर्म्स के बेसिस पे ये दिमाग होना चाहिए, और कुछ वैल्यू जैसे हम नॉर्मली आपके सामने एक वैल्यू जो नॉर्मली आपको रटा हुआ ही होना चाहिए, 10 π/12 का वैल्यू क्या होता है। नॉर्मली इंस्टीट्यूट में रटवाते ही हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नंबर रखता हूँ, 2 माइनस √3। ये याद होना चाहिए बाय टंग। मतलब आपसे जब भी पूछा जाए 10 π/12 2 √3, बस बेझिझक बिना झिझक बोल देना है। नॉर्मली एक और भी आपके सामने याद करवाने के लिए बोला जाता है 10 π/8। 10 पी/8 का नॉर्मली क्या होता है, √2 - 1। तो आपको जो याद करना है, जो दिमाग में रखना है, 10 π/12 वन ऑफ द बेस्ट। हमेशा अक्सर आईटी में ये सवाल पूछे जाते हैं, और इससे क्या करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को लोहे की चने चबाने में मजबूर किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा। चलिए यहाँ तक ले। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग देखेंगे इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे क्या देखें, π/4। अगर हम लोग कैंसिलेशन के बेसिस पे जाएं तो ये टर्म और ये टर्म के बीच में अगर हम दोनों को माइनस करेंगे आपस में या फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये टर्म पूरा कट जाएगा, k - 1 k π/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/6। तो एक टर्म यहाँ पे हिडन ट्रायल के बेसिस पे खुद से एक लेंगे, नंबर ऑफ sin π/6, ये खुद से लेना पड़ेगा। और sin π/6 मतलब sin 30, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये 1/2 इसको इक्वेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। बस ये हिडन ट्रायल जो आपके दिमाग को होशों के बेसिस पे होश उड़ा देने वाले थे। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। अब ये तो ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। बहुत लोगों को ये भी सोचना है कि इसके बाद करना क्या है। चलिए तो देखते हैं करना क्या है। नॉर्मली क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इस टर्म को हम लोग क्या देखेंगे, 2 इंटू ये हमारे पास पाई का टर्म है, n का वैल्यू 1, और ये हमारे पास 13। यहाँ पे हिडन ट्रायल की वजह से साइन के अंदर थोड़ा सा लाएंगे हलचल, और वो हलचल बस यही टर्म आमने सामने दिख रहे होंगे। क्या करेंगे, π/4 और ये हमारे पास आएगा k π/6। क्लियर। और इसको माइनस करेंगे किससे, π/4 से प्लस k - 1 π/6 से। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? इतना अगर समझ में आ गया तो ये हिडन ट्रायल के बेसिस पे आप इस सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। नीचे हमारे पास जो डेटा रखा हुआ है बस उसको लिख देना है। क्या है हमारे पास, साइन, क्या हम इसको a मान ले, कंप्लीट को a मान लेते हैं, और इस कंप्लीट को पूरा b मान लेते हैं। उसके बेसिस पे ये हमारे पास क्या हाथ लगेंगे, साइन a, और ये हमारे पास साइन b। ये टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म को हम लोग a और b के बेसिस पे देख सकते हैं। ये हमारे पास a पड़ा हुआ है, ये हमारे पास b पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ये अगर हमारे पास sin a - sin b का फॉर्मूला दिख रहा है क्या। ये हमारे पास sin a - b का फॉर्मूला cos b, sin a cos b प्लस cos, यहाँ पे माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस cos a sin b। यहाँ तक क्लियर। नीचे हमारे पास क्या दिया गया है, sin a sin b। अब ये दोनों को सेपरेट करते हुए क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट के बेसिस पे नॉर्मली यहाँ पे n के बेसिस पे चल रहा है, और मैंने यहाँ पे सब कुछ हिडन करके रखा हुआ है। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। उसके बेसिस पे ये साइन कैंसिल आउट करके क्या देगा हमारे पास, cot b n = 1 से लेके 13 तक, और cot b के यहाँ पे हम लोग क्या प्लेस करेंगे, π/4 प्लस k - 1 π/6। यही है ना हमारे पास। चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस टर्म को लाने के लिए क्या करेंगे, cos a sin b कर देगा, क्या हो जाएगा, cot
a और 4t का वैल्यू क्या है हमारे पास 5/4 प्लस k π/6। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे आएंगे थोड़े से कंसेप्ट जो नॉर्मली हर एक स्टूडेंट्स को मालूम होना ही चाहिए। देखते हैं क्या और वो कंसेप्ट क्या है। चलिए आज का बात खोलेंगे कुछ ही देर में एंड 1 से लेके 13 तक। अब हम लोग यहाँ पे कोड का अलग अलग वैल्यू प्लेस करेंगे। यहाँ पे n की जगह पे अब हम लोग क्या k रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे k रख सकते हैं। अब k के बेसिस पे हम लोग सोचेंगे k का वैल्यू 1 से लेके 13 तक जाना है। 1 से लेके 13 तक नॉर्मली थोड़ा सब्र करेंगे और आराम से सोचेंगे क्या कैंसिलेशन ऑफ एपी में हमारे सिखाया जाता है कि एक टर्म दूसरे टर्म और ये लगातार दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को, चौथा पांचवा को, ऐसे लगातार क्या कर रहे होंगे कट रहे होंगे एक दूसरे टर्म को। कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स इन एपी। उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स है ये भी क्या होगा एपी में ही होगा इसके एंगल, और वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। अब कैसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे नॉर्मली हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम के का 1 वैल्यू रखते हैं कोट ये हमारे पास पहला टर्म π/4 हो जाएगा। सेकंड टर्म यहां से अगर k का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोट π/4 और ये हमारे पास π/6। यहां तक तो ठीक है। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे k का वैल्यू 1 की जगह पे अब 2 रखना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म खत्म हो है, इस तरह कब तक चलेगा 13 टर्म तक। तो 13 टर्म तक चलते क्या हो जाएगा कोट ये हमारे पास π/4 ये तो कांस्टेंट है पूरा। यहाँ पे 2 - 1 π/6 और ये हमारे पास π/6। क्या एक माइनस एक प्लस में आ रहा है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की जगह पे कोट π/4 और ये हमारे पास 3π/6 यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं करना आपको, नॉर्मली आपको समझ ले कि क्या कर रहे हैं हम। और उसके बाद ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप तक आगे तक चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा n-1 टर्म तक, सॉरी n-1 मतलब 12 टर्म तक। 12 के बाद 13 तक चलेगा क्या। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ रहा होगा, ये हमारे पास लास्ट टर्म आ रहा होगा कोट π/4 तो आना ही आना है और ये हमारे पास 13π/6। अब ये 13π/6 कोट हमारे पास यहाँ पे आएगा π/4। एक मिनट में इसको साफ कर लेता हूँ अच्छे से। ये लास्ट टर्म कोट π/4 प्लस 13π/6 यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या क्या किसको कैंसिल आउट करेगा, ये नेक्स्ट टर्म को आपस में कैंसिल आउट किया, ये अप टू 12 टर्म तक कैंसिल आउट करता रहेगा। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे हाथ लगेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बेसिस पे हमारे पास आंसर में क्या आएगा 2 इंटू कोट π/4 प्लस, अब समेशन का टर्म हट जाएगा क्योंकि समेशन को मैंने एक्सपेंड कर चुका है। और यहाँ पे क्या आया कोट π/4 प्लस 13π/6। ध्यान से देखें तो यही कोट π/4 का वैल्यू 1 होता है तो हमारे पास 2 इंटू ये हमारे पास 1 हो गया। अब ये सॉल्यूशन मसला ये है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कंसेप्ट कॉर्नर पे कि 10π/12 2 - √3 होता है, लेकिन इसका फायदा क्या है। अच्छा एक बात और, क्या ये जो लास्ट टर्म होगा वो माइनस में आएगा? हाँ माइनस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में क्या दिया गया माइनस, तो माइनस टर्म में ही जो लास्ट टर्म आने वाला है 12 टर्म प्लस में होंगे, 13वां टर्म माइनस में होगा, तो ये हमारे पास माइनस में ही आने वाला है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। नॉर्मली हम इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा कोट क्या ये जो हमारे पास है इसको हम ऐड करें तो एलसीएम ऑफ 4 और 6 का 12, 4 3 जा ये 3 6 2 जा 13 26 29 π/12 है। ये हमारे पास 29 π/12। नॉर्मली जो बच्चे याद करते हैं π/2 π/4 π/6 π/8, लेकिन यहाँ पे π/12 कुछ ज्यादा ही हो गया। और ज्यादा के बेसिस पे क्या होगा उसका सॉल्यूशन उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हम इसको देखते हैं, इसको सॉल्यूशंस के लिए इधर आते हैं। अब देखते हैं ये हमारे पास क्या होता है 2 इंटू 1 प्लस क्या ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में, यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस 1 माइनस। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से मेरे साथ। कोट क्या हम इसको 5π/2 या फिर चलिए ठीक है कोट 5π/2 माइनस, या फिर एक मिनट कोट π/2 माइनस ये हमारे पास है 29 π/12 ये हमारे पास होता है π/12। देखेंगे ध्यान से हम कर क्या रहे हैं, ये हमारे पास π/2 माइनस π/12, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस, यहाँ पे हम लिखते हैं 5
अब देखते हैं ये दोनों कैल्शियम क्या उसके बराबर होगा, 5π/12 5π/2 माइनस 5/12, ये दोनों कैल्शियम अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 12 भी होगा, और 12 के बेसिस पे ये 6 टाइम है, 6 5 30, 30 में से 1 जाएगा, तो ये डेटा इसके बराबर होगा क्या 29π/12, और ये दोनों आपस में बराबर ही है। अब उसके बेसिस पे थोड़ा क्वाड्रेंट पे चलते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम पे कहाँ पे कोड पॉजिटिव आता है कहाँ पे नेगेटिव, लेकिन π/2 के चेंजेस में क्या क्या और प्रॉब्लम और भी चीज चेंजेस देखा जाता है। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास π/2 है, ये फिर 5 हो जाएगा, ये हमारे पास 3π/2, और ये हमारे पास क्या हो जाता है 2π। और उसके बाद 2π के बाद ये क्या हो जाता है 5π/2 और 5π/2, इस क्वाड्रेंट पे हमारे पास क्या पड़ रहा है 5π/2 माइनस समथिंग 5π/2 माइनस थीटा, 5π/2 माइनस थीटा मतलब थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हाथ रखने वाला है 1 माइनस कोड π/2 के मल्टीपल्स में जब भी आते हैं तो कोड 10 में बदल जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा 10, और ये हमारे पास π/2 माइनस समथिंग, तो ये हमारे पास हो जाएगा π/12। बस ये दिमाग में रखना था, बाकी सॉल्यूशन आपके हाथ में। 10π/12 को वैल्यू अभी भी हमने लिखा था क्या होता है उसके बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे ये हमारे पास होता है 2 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, और ये बाहर माइनस इसलिए हमारे पास ब्रैकेट खोलते ही +3 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशंस के बेसिस पे देखिए तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस √3 सॉरी माइनस 1 √3, और ये बाहर में क्या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई। अब ये देखें तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा ऑप्शन जो मैच कर रहा है, और हमारे पास ऑप्शन मैच कर रहा है 2 × √3 माइनस 1, हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने ये कंसेप्ट को समझा होगा, पहले हिट एंड ट्राई कि ये स्टेप को कैसे किए, ये स्टेप पहुंचने के बाद हम लोग क्या किए यहाँ पे कैंसिलेशन होगा टर्म होता गिवन एपी, ये एपी का ही टर्म में होगा, उसके बेसिस पे क्या करेंगे फॉर प्रीसीडिंग टर्म नेक्स्ट टर्म को कैंसिल आउट कर रहा होगा, उसके बेसिस पे हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेंगे और nth टर्म, फर्स्ट टर्म बोले तो π/4 और nth टर्म बोले तो 13 टर्म के बेसिस पे 4π/4 प्लस 13π/3। इतना करने के बाद हम लोग को एक और चुनौती से लड़ना पड़ा कि 29π/12 को कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके बेसिस पे हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाना पड़ा, और 5/12 पे ये थोड़ा सोचना पड़ा, उसके बेसिस पे हम लोग 10π/12 लाए और यहाँ तक सॉल्यूशन तक पहुंचे। तो कभी कभी आईटी वाले जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो काफी लेवल वाले होता है, काफी तरीके से सोचना पड़ेगा तब उसका आंसर आएगा।